8, Bharat after independence. Okay, let's start now this chapter. Bharat got independence in 1947 after a long chain of struggle. एक लंबे संघर्षों के बाद भारत 1947 में आजाद हो गया. The nature and the characters of the national movement had a strong influence of our political system. राष्ट्रीय आंदोलन ने हमारे भारतीय समाज में हमारी राजनीतिक दृष्टि से उसको बहुत ज्यादा साहसी बना दिया था. After independence, our constitutions was to be prepared containing major ideas. आजाद होने के बाद संविधान ने हमारे भारत को एक मेजर रोल प्ले करने के लिए आग्रह किया था. Two major ideas or the goals for the national development were to be set. और भारत विकास से संबंधित बहुत सारे आइडियाज और गोल्स लक्ष्य निर्धारित किए गए थे. These goals were democracy, कुछ लक्ष्य ऐसे थे जो प्रजातांत्रिक थे, सोशलिज्म सामाजिक थे और सेकुलरिज्म. After independence, an attempt was made to set up a society. जल्दी ही समाज में ऐसी एक समाज की जब स्थापना की गई, which was secular, जो सेकुलर था, डेमोक्रेटिक था और सोशलिस्ट था, जिसे एक नया रूप दिया गया. डेमोक्रेसी was adopted as the form of the government. सरकार, भारतीय सरकार द्वारा डेमोक्रेसी को जब भारत में अपनाया गया, where the people will have equal rights. लोगों को, सभी लोगों को जो भारत में रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट क्रीड के हो, सबको इक्वलिटी दी गई. एंड नो वन कुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, और किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं किया जाता था. ऑन एनी ग्राउंड ऑल विल बी इक्वल, सभी लोग भारत में रहने वाले समान हैं. आइज ऑफ लॉ, सभी के लिए कानून की आंखें एक है. एंड देयर विल बी द इक्वलिटी इन दिस सोसाइटी, और समाज में सभी को समानता के अनुसार ही आंका जाएगा. After independence, a number of the steps were taken by the government. अब सरकार द्वारा भारत में ऐसे कुछ कदम उठाए गए फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, जिससे राष्ट्र को एक विकास की दशा मिल सके. इन दिस सिचुएशन अ प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड. इसके लिए उन्होंने एक योजना आयोग का गठन किया टू मेक द प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, जो राष्ट्र के विकास के लिए योजना बनाता था. 5 years प्लान, जिनमें लगभग 5 वर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई, was also started by the government. सरकार द्वारा 5 वर्षीय योजनाओं का निर्धारण किया गया. And for reforms, measures were also adopted with a view to check the concentration of the farmlands in the hands of the few families of the landlords and to the increase the productivity of land. यहाँ तक कि 5 वर्षीय योजनाओं के अनुसार सबसे मुख्य रूप से जमीन का सुधार, लैंड रिफॉर्म मेक्सी को शुरू किया गया और जमीन उन लोगों को दी गई जो भली प्रकार से अच्छी रॉयल फैमिली होती थी, उनको जमीन दी गई जिससे वो अच्छी तरह से उस पर उत्पादन कर सके और लोगों के प्रोडक्शन के साथ साथ वो देश की डेवलपिंग को भी बढ़ा सके. पीपल वर गिवन द फंडामेंटल राइट्स, लोगों को मौलिक अधिकार से नवाजा गया, अर्थात भारत में रहने वाले सभी लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए. अंडर दिस राइट्स ऑल पीपल हैड इक्वल राइट्स, सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया. विच इंक्लूडेड सोशल इक्वलिटी, चाहे उन लोगों में सामाजिक भावना हो, पॉलिटिकल इक्वलिटी हो या फिर इकोनॉमिक इक्वलिटी हो, सभी को स्वतंत्र रूप से समान अधिकार दिया गया, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, और सभी की अपनी अपनी अधिकार, जो भी शोषण और उनका शोषण न होना, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, सभी को धार्मिक, सांस्कृतिक और शिक्षक का अधिकार दिया गया. द फ्रीडम ऑफ द बिलीफ, उन्हें ऐसा विश्वास दिलाया गया. फेथ एंड द वर्शिप, सबको विश्वास और वर्शिप सभी को बराबर दी गई. और सेफगार्डेड by the fundamental rights of the freedom of express. The constitutions provide for the special representation in the Lok Sabha. संविधान में जब सबसे पहले
लोकसभा में इन कदमों को रखा, अर्थात इन कायदे कानूनों को रखा। एंड द स्टेट असेंबली इन द शेड्यूल कास्ट, और जो भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स होते थे सभी को समानता का अधिकार दिया गया। जब इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यह लोकसभा में पारित किया गया, 13 Queto 22.5% was reserved for them in matters of the appointment। लगभग 25 उनमें से लगभग 22% सीटें शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट को रिजर्व कर दी गई। Recently, the government has reserved, as per the Mandel Commission's recommendations, 27% of the government jobs for other backward classes, जिसे OBC कहा जाता है। As well, there is a provision for the reservation of some seats for them in the educational institute also. The National Commission has been established for scheduled caste and the scheduled tribes to address their problems. Okay? The National Commission for Women protect the right and the dignity of women as respectable members of the society। यहाँ तक कि राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय नेशनल कमीशन ने महिलाओं के प्रति प्रोटेक्ट और उनकी सम्मान को, डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने महिलाओं को भी समाज में एक नया दर्जा प्राप्त कराया। पेमेंट्स ऑफ द वेजेस इज गवर्नमेंट बाय द मिनिमम वेजेस एक्ट, और जो मजदूरों को एक मजदूरी के तहत बहुत कम धनराशि मिलती थी उसको भी बढ़ाकर उसका ग्रेड भी उन्होंने अप कर दिया। वेरियस प्रोग्राम वर अंडरटेकन फ्रॉम द रूरल एंड द अर्बन एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने गाँव में और शहरों में बेरोजगारी के प्रति अन्य कदम भी उठाए जिससे हमारे भारत को एक नई दिशा मिल सके। सिंस इंडिपेंडेंस अवर, जैसे जैसे हमारा भारत आजाद हुआ, अवर कंट्री हैड मेड ग्रेट प्रोग्रेस। तो हमारे भारत में बहुत महान तरीके से कार्यों को करना शुरू किया गया इन ऑलमोस्ट ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, जिससे सभी का जीवन बदल सके। इट्स एग्रीकल्चर, कृषि और औद्योगिक धंधों के क्षेत्र में भी इज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, उनमें भी महत्वपूर्ण विकास किया गया। टेक्नोलॉजी ऑल्सो, तकनीकी भी, भारत इज वन ऑफ द पाथ ऑफ द कंटिन्यूस डेवलपमेंट। तकनीकी के क्षेत्र में भी भारत ने एक अमूल्य योगदान दिया। एट द इंटरनेशनल लेवल, द डेवलपमेंट ऑफ द भारत हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द रैपिड ग्रोथ पावर। भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने अपने आप को एक ऐसी छवि बनाई कि भारत एक बहुत तीव्र गति से विकासशील देशों की गिनती में आने लगा। और डेमोक्रेटिक सिस्टम, जैसे जैसे हमारे भारत के जो सिस्टम है वो एक प्रजातांत्रिक है, उसी तरह हैज वर्कड वेल ओवर द लास्ट अबाउट 7 डिकेड्स। लगभग उन 7 सालों के लिए उन्हें लगभग ऐसे अच्छे कार्यों से ओतप्रोत किया गया जिससे हमारा भारत अच्छे कार्य करके डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो जाए। इन स्पाइट ऑफ ऑल अराउंड डेवलपमेंट, जब इसके अतिरिक्त इनमें विकास किया गया, अवर कंट्री स्टिल कंटिन्यू फेस, तो हमारे समाज ने बहुत सारी बुराइयों को भी झेला। एंड द इकोनॉमिक्स, जैसे कि आर्थिक असमानता हमारे सामने मुख्य एक समस्या थी। एंड द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, डेमोक्रेसी डिमांड्स इक्वलिटी, लेकिन डेमोक्रेटिक पीपल चाहते थे कि लोगों में समानता की भावना हो। अनफॉर्चुनेटली द भारतीय सोसाइटी इज फुल ऑफ इनइक्वलिटी, लेकिन हमारा जो भारतीय समाज था वो अंग्रेजों के शासन होने के कारण अभी भी बटा हुआ था, अर्थात उनमें असमानता की भावना नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके मन में ऐसा बीज बो दिया था कि तुम अपर कास्ट की हो, तुम लोअर कास्ट की हो। तो सबसे पहले भारतीय अधिवेशन ने भारत के लोगों में इक्वलिटी का बीज बोने के लिए बहुत सारे प्रयास। विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, द आइडियल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ द पॉलिटिकल इक्वलिटी रिमेन्स इनकम्प्लीट। Casteism and the untouchabilities are still in a strong form। यहाँ तक कि
छुआछूत, जातिवादिता की भावना हमारे देश में बढ़ चढ़कर बढ़ती जा रही थी एंड रिफॉर्म हैव नॉट बीन इम्प्लेटेड इफेक्टिवली। यहाँ तक कि इससे जमीनीकरण पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। लिटरेसी इज स्टिल एग्जिस्टिंग अलोंग विद द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनलिज्म। यहाँ तक कि वार्तालाप के क्षेत्र में जो अशिक्षा थी वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही थी और दिस प्रॉब्लम हैव प्रूव्ड ग्रेट हिंड्रेंस टू अवर नेशनल डेवलपमेंट, जो हमारे भारतीय विकास के लिए बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण समस्या होती थी। एक नेक्स्ट है रीजनल डेवलपमेंट, ये है विकास। Bharat is the seventh largest country in the world with speaking geographical, social, and cultural diversity. As a result of the vast size and the diversity, Bharat has a large number of regions of the different types and size. यहाँ पे कि भारत मुख्य रूप से 7 देशों का प्रदेश है जिनमें अलग अलग सभ्यता संस्कृति अपनाई जाती है। तो इन्होंने जब भारत को एक नई भारत बनाना था तो उन्होंने धीरे धीरे इन 7 प्रदेशों को अलग किया और सभी में अपने अपने रूल्स रेगुलेशन बनाकर उसको डेवलप करना शुरू किया। आफ्टर इंडिपेंडेंस अ नंबर ऑफ द स्टेप्स, जैसे जैसे हमारा भारत आजाद हुआ उन्होंने जो भी आजादी से संबंधित कदम उठाए हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, वो सरकार द्वारा पारित हुए टू मेक द बैलेंस्ड ग्रोथ ऑल द रीजन ऑफ द कंट्री। देश के प्रत्येक क्षेत्र में जनसंख्या अर्थात जनसंख्या को बैलेंस्ड किया गया। Untouchability, our state had made a significant development. Undoubtedly, our states had made significant development, social and economic after independence. But in spite all of the best reports in equality and the recent development still exist. यहाँ तक यह समानता के आधार पर जब उन्हें इक्वल किया गया कि वहां पर जो कास्ट और क्रीड सिस्टम था जो बीज बोया गया था अंग्रेजों द्वारा उसको धीरे धीरे कम किया गया और लोगों में समानता की भावना शुरू कर दी गई। Some regions or states like पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र have developed fast. इन क्षेत्रों को बहुत तीव्र गति से डेवलप किया गया। Many other regions have remained backward और वह क्षेत्र जो पिछड़ेपन दशा में थे due to lack of the facility, जिनमें अभी भी सुविधाओं की कमी होने के कारण, पैसों की कमी होने के कारण जो अभी भी पिछड़ेपन दशा में थे उनमें भी सुधार किया गया। It has led to the regional backwardness, उनके पिछड़ेपन को प्रादेशिक रूप से खत्म किया गया। People living in the regions which are the far from the national capital, वे लोग जो उन क्षेत्रों में रहते थे उन्हें जाना गया कि वे लोग जो उन क्षेत्रों में रहते हैं वो अपनी राजधानी से कितनी दूर है। राजधानी से अधिक दूर होने के कारण उन क्षेत्रों में जो अभी पिछड़ेपन था उसको धीरे धीरे खत्म करने के लिए प्रयास शुरू किए गए। ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन पंजाब, जल्दी ही पंजाब में हरित क्रांति की शुरुआत की। हरियाणा में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हैज मेड these states more developed agriculturally compared to the other states। यहाँ तक कि मुख्य रूप से इन तीनों स्टेटों में हरित क्रांति की शुरुआत की गई जिससे ये अपने आप में एक डेवलप्ड स्टेट बन सके। नेक्स्ट है समटाइम्स पीपल डिमांड ग्रेटर फ्रीडम इन रनिंग और द मैनेजिंग देयर ओन अफेयर्स। यहाँ तक कि लोगों में जैसे जैसे चेतनता की भावना जागृत होती जा रही थी वैसे वैसे लोगों में एक नया मोटिव भी क्रिएट होता जा रहा था, बहुत इकोनॉमिकली, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से। दिस इज कॉल्ड द डिमांड फॉर द रीजनल ऑटोनॉमी। जल्दी ही वो अपने प्रदेश को विकसित करने के लिए ऐसे नए नए खोजें ला रहे थे। The Bharatiya state are the general in the favor of it. Sometimes people may go to a step further. They may start a movement demanding the creation of the new state. लोगों की मांग के अनुसार लोग चाहते थे कि हमारे क्षेत्र को एक न्यू स्टेट का नाम दिया जाए, इसलिए वो लोग कार्य कर रहे थे और नए नए कानूनों को सामने ला रहे थे। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा इन द पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड उत्तरांचल, मध्य प्रदेश इन द छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड आदि ये ऐसे स्टेट हैं जिनमें भारत ने कार्व्ड आउट द ओल्ड असम। और यहाँ तक कि जो पुराने असम है उनमें ऐसे क्षेत्रों को, ऐसी चीजों को लागू किया जिसमें ये स्टेट
अपने आप को मॉडिफाई कर सके और डेवलप्ड हो सके। नेक्स्ट है रिलेशंस ऑफ भारत विद इट्स नेबरिंग एंड पाकिस्तान। भारत एंड पाकिस्तान बिकेम सेपरेट नेशंस। 1947 में आजाद होने के बाद भारत और पाकिस्तान के दो पार्टीशन कर दिए गए। डिवीजन ऑफ भारत बाय द ब्रिटिश, अंग्रेजों द्वारा। पार्टीशन ब्रॉट ग्रेट सफरिंग ऑफ द पीपल। लोगों को इस विभाजन से बहुत बड़ी हानि अर्थात नुकसान का सामना करना पड़ा। मिलियंस ऑफ द पीपल बिकेम रिफ्यूजी। मिलियन लोग कैसे हो गए, शरणार्थी बन गए। हु कैरिड विद देम फीलिंग्स ऑफ द बिटरनेस, पर उनके साथ दुख और करुणा रह गई थी। Since the very beginning of the relation between Bharat and the Pakistan had never been cordial, though Pakistan had close ethical, culture and historical links with Bharat. Yet, they had three wars respectively in 1948, 65 and 71. But it is a difficult neighbor to deal with. Okay? The three factors over the years have been responsible for creating obstacles in the normations of the relation between the two countries. Number first, there is a dispute between the two or the state of Kashmir. यहाँ तक कि इन दोनों राज्यों में हमेशा झगड़ा हुआ किसके लिए? कश्मीर राज्य को लेकर। Both the countries have different approach to nation building. यहाँ तक कि दोनों की अपने अपने राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य किए कि मेरा देश तुमसे ज्यादा डेवलप है। इसके लिए भारत हैड अडॉप्टेड कंपोजिट नेशनलिज्म। भारत ने बल्कि राष्ट्रवादिता को भावना को अपनाया एंड द डोमिनेंट सेकुलर पॉलिसी, और उन्होंने सेकुलर पॉलिसी को प्रोत्साहित किया। पाकिस्तान हैड फॉलोड रीजनल कम्युनिटीज एंड इस्लामिक ओरिएंटलिज्म। पाकिस्तान ने मुस्लिम धर्म को अपनाया और मुस्लिम धर्म समुदाय से संबंधित कार्य किए। नेक्स्ट है कश्मीर प्रॉब्लम। कश्मीर हैज ऑलवेज बीन ए बोन ऑफ द कंटेंशन बिटवीन द टू नेशंस सिंस 1947। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जो दोनों क्षेत्रों का लड़ाई का कारण है। ऑन द इशू ऑफ द कश्मीर, 3 wars have taken place. कश्मीर के ऊपर लगभग 3 बार युद्ध हो चुका है till date, but the Kashmir problem still remain the same. लेकिन आज भी कश्मीर वही मुद्दा बना हुआ है। In 1947, the ruler of the state of the Jammu and Kashmir joined भारत। 1947 में जब जम्मू और कश्मीर भारत से जुड़ा हुआ था, the state became integral part of the भारतीय यूनियन। तब वह भारत का एक मुख्य संघ क्षेत्र में से एक था। बट पाकिस्तान हैड नेवर एक्सेप्टेड, लेकिन भारत इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बल्कि वो उसे लीगल एक्शन से जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करके अपने में जोड़ना चाहता था। इट क्लेम्स कश्मीर, उसने कश्मीर को क्लेम किया बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द inhabitants were the Muslim and it is not acceptable to भारत। उसने कहा कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं अधिकतर मुस्लिम हैं, इसलिए भारत का जो ये पार्ट है जम्मू कश्मीर, ये है पाकिस्तान का भाग है, बल्कि भारत का नहीं है। नेक्स्ट है पाकिस्तान एड्स टू द टेरिटरीज। अनदर कॉज ऑफ द टेंशन बिटवीन द भारत एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के सामने एक और नई समस्या यह खड़ी हो गई थी, इज द कंटिन्यूड सपोर्ट टू द पाकिस्तान टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कि पाकिस्तान की सीमा से अलग जाकर, दूर जाकर पाकिस्तान की सीमा से मिला हुआ टेररिज्म मतलब आतंकवाद का क्षेत्र है, अगेंस्ट भारत इन कश्मीर, जो भारत और कश्मीर के विरुद्ध हमेशा खड़ा रहता है। पाकिस्तान मेड रेस फॉर आर्मी। पाकिस्तान जो मेड रेस फॉर आर्मीज के लिए, जैसे पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन इन द एफर्ट्स टू हैव द लेटेस्ट एंड द मोस्ट sophisticated army and the weapons more than is the actual need for the US। मुख्य रूप से पाकिस्तान को जो आतंकवादी का जो दर्जा, जो पाकिस्तानी मदार था, जो भारत से लड़ने के लिए जो सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करता है, वो करता है यूएसए, चाइना और अदर सोर्सेज। वे देश भारत को खोखला करने के लिए पाकिस्तान से मिलकर और पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी पूर्ण
वेपन्स देते हैं और उन्हें इकोनॉमिक कंडीशन से भी अप्रिशिएट करते हैं, जिससे कि पाकिस्तानी जो टेररिज्म है वो भारत के लोगों से लड़ सके और भारत पर अपना धीरे धीरे स्थापत्य जमा सके। पाकिस्तान is also giving encouragement to the illegal drugs, कि पाकिस्तान वास्तविक मुख्य रूप से ऐसा कार्य करता है जो कानून के विपरीत है। वो ड्रग सप्लाई करता है, ट्रैफिकिंग एंड द बॉर्डर क्रॉसिंग इन भारत, और भारत में बॉर्डर क्रॉस पर जो भी ट्रैकिंग की जाती है वो मोस्टली पाकिस्तान टेररिज्म द्वारा की जाती है। भारत एंड श्रीलंका। श्रीलंका इज द भारत क्लोजेस्ट नाइबर। भारत का सबसे जो पड़ोसी क्षेत्र है दक्षिण में, जो पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका। Since times immemorial, भारत है मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप, लेकिन भारत अपनी श्रीलंका द्वीप के साथ एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता है। Most of the people of Sri Lanka are Buddhist. श्रीलंका के मोस्टली पीपल कैसे हैं? बुद्धिस्ट धर्म के हैं। Buddhism is the major religion practiced in Sri Lanka. Both Bharat and Sri Lanka share some common bonds of the history, culture and the tradition. Like Bharat and Sri Lanka have stayed non-aligned country. Bharat has always stood for a peaceful political statement of the ethic issues related to the Sri Lanka. श्रीलंका के साथ भारत एक शांतिपूर्वक मैत्री करता है। यदि किसी टॉपिक पर कभी इशू भी हो जाता है तो भी वह उसे शांतिपूर्वक अर्थात फ्रेंडली नेचर के अनुसार उसको शॉर्ट आउट कर देता है। Both countries have maintained and still maintain close economic, यहाँ तक कि दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन से और पॉलिटिकल रिलेशन से। हाई लेवल कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन कंटिन्यूअसली, यहाँ तक कि उन दोनों में एक अच्छी तरह की मैत्री है। मेंटेन टू द परमानेंट फर्दर कॉर्पोरेशन इन ऑल फील्ड, यहाँ तक कि प्रत्येक क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। Thousands of the Sri Lankans visit the Buddhist shrine every year in the Bharat. हजारों लोग जो बुद्धिस्ट धर्म के श्रीलंका को जो बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं प्रत्येक साल भारत के सांची में, बोध गया में और सारनाथ में विजिट करने के लिए आती है। From time to time, समय के अनुसार the president and the prime minister of both countries visit each other, और समय समय के अनुसार प्रेसिडेंट दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक दूसरे से विजिट करते हैं, मिलते जुलते हैं और अपनी आपसी रिलेशन को बढ़ाते हैं। Despite the close and the friendly relations with Sri Lanka, there has been one major issue of the Sri Lankan Tamils between the two governments. The Tamils who went to Sri Lanka in search of the job and settled there in the past, they have been complaining of discriminations by the Sri Lankan government. Atrocities on these Tamil people increased in the Sri Lanka. They got compelled into form extremist group. Among them, the most violent of these group is the LTTE. They have created a situation of the civil war, in which thousands of the people have been killed. जब सबसे पहले जो तमिल लोग थे जब वो श्रीलंका में गए तो उनमें एक ऐसा इशू हुआ कि उसमें लगभग हजारों लोग मार दिए गए, इसे नाम दिया गया LTTE का। They have been fighting a do or die. उसमें युद्ध में नाम रखा गया मरो और मारो अगेंस्ट द श्रीलंकन फोर्सेस। जब श्रीलंकन लोगों ने उससे प्रभावित होकर तमिल के लोगों पर अटैक करना शुरू किया, द गवर्नमेंट ऑफ द भारत एडवाइस, तब भारत सरकार ने सलाह दी तो श्रीलंकन सरकार को टू फाइंड अ सॉल्यूशन कि हमें इस समस्या का जल्दी निपटारा करना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों नेशन खत्म हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफन द एग्रीमेंट इज, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट एक समझौता रखा गया बिटवीन टू कंट्रीज इन 1987 में। द श्रीलंकन गवर्नमेंट एग्री टू द गिव सम ऑटोनॉमी। श्रीलंकन सरकार ने जब यह समझौते पर हस्ताक्षर किया या समझौता किया तो श्रीलंकन तमिल्स लिविंग इन द नॉर्थन, श्रीलंकन लोगों को
नॉर्थन क्षेत्र एंड द ईस्टर्न पार्ट कंट्री का दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है द एग्रीमेंट वॉर दिस अप्रूव्ड बाय द एलजीटीई हु कैरिड ऑन द फर्स्ट एट अगेंस्ट द आईपीकेएफ withdrawn in 1990. भारत has always condemned, भारत हमेशा श्रीलंका की परेशानियों में हमेशा उनके साथ खड़ा रहा एंड द एक्टिविटी जो भी उनकी कार्यविधि थी एलटीटीई में टुडे द एलटीटीई हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम श्रीलंका। आज वो श्रीलंका से एलटीटीई को हटा दिया गया बाय द ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द श्रीलंकन आर्मी। भारत एंड द श्रीलंका have been the largest exporters to tea in the world। यहाँ पे भारत और श्रीलंका आपस में सबसे बड़ा निर्यातक है चाय के क्षेत्र में जो विश्व में एक्सपोर्ट करता है। So the class of the interest is obvious, जिसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा दोनों क्षेत्रों को लाभ उठाने को मिलता है। 1998 the president of the श्रीलंका visit भारत। जब 1998 में श्रीलंका का प्रेसिडेंट भारत विजिट करने के लिए आए द टू साइड साइन इन द एग्रीमेंट। दोनों देशों में समझौता हस्ताक्षर हुआ और दोनों देशों में फ्री ट्रेड जोन स्थापित हुआ। दिस इज एक्सपेक्टेड टू लीड ए स्पीडी ग्रोथ ऑफ द ट्रेड, जिससे दोनों देशों को व्यापारिक रूप से बहुत ज्यादा लाभ उठाने को मिला। नेक्स्ट है भारत एंड बांग्लादेश। भारत एंड बांग्लादेश। अर्लियर बांग्लादेश वॉज नोन एज द ईस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता है। सिक्किम मुजीबुर रहमान वॉज द लीडर ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान डोमिनेशन। पाकिस्तान के सहयोग द्वारा जो बांग्लादेश को जब आजाद कराया गया तो उसका जो मुख्य लीडर था वो था शेख मुजीबुर रहमान। भारत हेल्प द पीपल ऑफ द बांग्लादेश। भारत हमेशा बांग्लादेश के लोगों की सहायता किया करता था टू अचीव देयर फ्रीडम, जिससे उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। बांग्लादेश केम टू द एक्सटेंस, जब भारत 1971 में आजाद हुआ आफ्टर द डिफीट ऑफ द पाकिस्तान फोर्स, जल्दी ही पाकिस्तान की सेना को हराकर इन द बिगनिंग रिलेशंस बिटवीन द भारत एंड द पाकिस्तान, तो जल्दी ही भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रिलेशनशिप स्थापित हुआ। और वो एंड द कॉरिडोर ever since the country was formed, Bharat has provided financial, material and the technical help to Bangladesh। जल्दी ही भारत हर दृष्टिकोण से बांग्लादेश को हेल्प करने लगा। The strong political economy and the cultural life have been formed between the two countries। In 1990, the two countries signed the agreement। दोनों देशों में सुलह हुई समझौता किया गया सच एज सेवरल एक्सेप्ट ट्रेड एंड इंडस्ट्री में, है ना, जिससे दोनों में बीच में मध्यम व्यापार सही तरीके से हो सके, जिससे दोनों देशों की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी दोनों को भरपूर मात्रा में मिल सके। ऑन शेयरिंग ऑफ द रिवर वाटर, यहाँ पे कि दोनों देशों को नदियों का जल भी भरपूर मात्रा में शेयर किया जा सके। But after a coup in 1975, the relation between the two started deteriorating. The Pope Sheikh Mujib and his family members were killed. There have been a dispute between Bharat and Bangladesh. मुजीब शाह ने अपने परिवार द्वारा मार दिया गया तो उसने भारत और बांग्लादेश के बीच में एक युद्ध की स्थिति अर्थात झगड़े की स्थिति उत्पन्न कर दी थी रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ द गंगा वाटर एट फर्राखा। बट दिस द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड। जल्दी उस झगड़े का निपटारा किया गया 1996 में when a land by treaty was signed between the two countries or sharing of the Ganga water at Farakha. The crossing over the Chakma refuses into the Bharat created difference between the two countries, but it was also settled peacefully. 3 बीघा dispute was also settled in the 1992 when Bharat agreed to transfer the 3 बीघा कॉरिडोर टू द बांग्लादेश। जल्दी 1992 में जब
भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा एक समझौता पारित हुआ, तो भारत ने 3 बीघा जमीन बांग्लादेश को प्रोवाइड कर दी। भारत हैज ऑलवेज हेल्प द बांग्लादेश। भारत हमेशा बांग्लादेश को हमेशा आर्थिक सहायता पहुंचाता रहा। नेचुरल कैलेमिटीज लाइक चाहे फ्लड के कारण हो, चाहे सूखा पड़ने के कारण हो, उसे कुछ ना कुछ राहत भरे कार्य पहुंचाता रहता है। और भारत एंड बांग्लादेश हैव एग्रीड they will not allow their territory to be used by the terrorists। यहाँ तक कि भारत बांग्लादेश को अपना आतंकवाद न मानकर बल्कि वह उसकी हेल्प करता रहता है। एक्सट्रीमिस्ट एंड द अदर एंटी सोशल एलिमेंट्स, both the nation are the members of the Commonwealth of the nations like the UN and the NAM, the SARC and the other international organizations।